और पैसा है, आप ही का पैसा है, तो आपको अपने मन से इसको बताना है कि नहीं मुझे कमरा इधर नहीं इधर चाहिए, मुझे किचन इधर नहीं इधर चाहिए, ये आंगन इसको ऐसे होना चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा नहीं बना सकते, पर जितना बनाना है उसमें आपको बताना है कि आपके आवाज में आपको कौन सी चीज कहाँ चाहिए। ये सबसे पहले आप लोग सब अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए। आवाज को लेके हम बैठेंगे, अभी आपको उसका ड्राइंग डिजाइन जो उसका मानचित्र है वो भी दिखाएंगे कि शासन से ऐसा आया हुआ है, फिर आप उसमें बताएंगे कि नहीं इसको ऐसे बदल दीजिए, तो हम उसको बदल भी देंगे, पर आपको बताना पड़ेगा कि आपको अपना आवाज कैसे चाहिए। ठीक है, ठीक। सबसे पहले आवाज का ये हुआ। दूसरा आवाज का ये होगा कि आवाज का जो राशि है वो किश्तों में आता है। पहली किश्त आने के बाद टोटल 4 किश्तों में आता है। पहली किश्त आने के बाद जब आप उसको प्लिंथ लेवल तक लेके आएंगे तभी दूसरी किश्त आती है, और ये सब समय सीमा का होता है। तो मतलब अभी आने वाले 15 दिवस में, या हो सकता है आने वाले 3 दिन में आपको पहली किश्त 15 जनवरी को आ जाएगी। तो जब आपको पहली किश्त आ जाएगी तो अपने को अपने खेती बाड़ी के काम, अन्य कामों के साथ साथ आवाज का काम भी करना। फिर सुबह से जंगल चल रही है, फिर शाम को आके आवाज बनाने का टाइम नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको मिलकर बताना पड़ेगा कि आप आवाज कैसे बनाना चाहते हैं। पहला तो उसका मानचित्र कैसा होगा, आपका घर दिखने में कैसा होगा। दूसरा, आप उसको बनाएंगे कैसे, किस सामान से बनाएंगे, ईंट से बनाएंगे, पत्थर को जोड़ के बनाएंगे, कैसा आपको उसको बनाना चाहते हैं। ईंट से बना के उसको सीमेंट से वो करके प्लास्टर करके, बाहर से मिट्टी से प्लास्टर करोगे ताकि वो वापस आपके नॉर्मल आवाज जैसा ही दिखे और गर्मियों में ठंडा रखे। ये सब आपको सोचना है। और वो सोचने के बाद दूसरे स्टेज में कि जब पैसा आ गया तो हर बसाहट में उसको आवाज बनाने का काम स्टार्ट कैसे करेंगे, शुरू कैसे करेंगे। तब उसी समय क्योंकि महुआ भी आ जाएगा, उसी समय तेल दुपट्टा भी आ जाएगा, और शादी ब्याह भी उसी समय आएगा। तो अपने को ये बहुत विशेष रूप से देखना पड़ेगा कि आवाज की जैसे किस्तें आती जाती, हर 2 महीने में हमको दूसरी किस्त लेनी है, पर अगर प्लिंथ लेवल तक घर नहीं आएगा तो दूसरी किस्त मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आप में से जो नौजवान लोग होंगे जो मिस्त्री काम कर सकते हैं या करने के इच्छुक है, वो भी आपको आगे आगे आपको बताना पड़ेगा कि इस बसाहट में आप इन लोगों को जो है वो आप उनको मिस्त्री काम सिखा दो, ये हमारे आवाज बनाएंगे। या फिर अगर आप लोगों की बसाहटों में आप में से कोई ठेकेदारी का काम करके सबका आवाज बनाना चाहता है, तो भी आपको हमको बताना पड़ेगा। तो उसके आवाज पे अपन विशेष रूप से चर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु देखेंगे तो एक क्या बना हुआ है, दूसरे बिंदु में बताएं। सब बोलेंगे भाई, मैं अकेले अपना आवाज खराब नहीं करूँ। जोर से सब एक साथ। दूसरा बिंदु क्या है, नल। तो नल अगर घर के सामने हो जाएगा और उस नल में से पानी भी टपकेगा तो सुविधा है नहीं है, है नहीं है। ठीक है, चलो तीसरा बिंदु क्या है, नहीं वो पढ़ो मत, केवल जो चिन्ह है उसको बता दो। तीसरे बिंदु में चिन्ह में क्या लिख रहा है, सड़क। चौथा बिंदु, हाँ, सूर्य प्लेट। मतलब क्या, सूर्य प्लेट से क्या होगा, ऊर्जा, बिजली। ठीक है। चौथा क्या है, छात्रावास में सिर्फ रहना नहीं है, छात्रावास किसके लिए बनता है, पढ़ाई। ठीक है, चौथा बिंदु है पढ़ाई, शिक्षा। पांचवा बिंदु कौशल विकास। कौशल विकास का मतलब बताओ, पकड़े थे मेरे कपड़ा साथ। कौशल विकास मतलब अभी हम जो काम कर रहे हैं उसको और बेहतर करके आय को बढ़ाने का रास्ता। कौशल विकास की केवल आपको जरूरत है क्या, नहीं, हमारा भी कौशल विकास होता रहता है बीच बीच में। हम जब भारतीय प्रशासनिक सेवा में चिन्हांकित होकर आते हैं तब पहले 1 साल का कौशल विकास होता है, फिर उसके बाद जब 10 साल खत्म होते हैं तो वापस 3 महीने का कौशल विकास होता है, उसके बाद जब 10 साल खत्म होते हैं तो वापस 2 महीने का कौशल विकास होता है। तो इन सभी, ये जितने अधिकारी यहाँ पे बैठे इन सबका कौशल विकास समय समय पे होता रहता है। तो कौशल विकास अच्छी बात है या बुरी बात है,
हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना भी चाहिए और आगे बढ़ती भी है ना जिंदगी। ठीक है, चलो कौशल विकास की बात क्या है? चिकित्सा। ठीक है, चिकित्सा में गाड़ी क्यों बनी है? डॉक्टर बनना चाहिए, गाड़ी क्यों बनी है? इस योजना के अंतर्गत हर हफ्ते आपके मोहल्ले पारे में स्वास्थ्य की गाड़ी आएगी और वहीं पे आपको स्वास्थ्य की बेसिक सुविधा देगी। मतलब वहां पे वो गाड़ी में प्रसव वगैरह नहीं करा सकते, पर जो मुख्य जांच वगैरह है वो वहीं पे हो जाएगी, तो आपको अस्पताल तक जाने की जरूरत नहीं है। तो वो चलित स्वास्थ्य केंद्र है। क्या है वो? और कब आएगा आपके मोहल्ले में? कब आएगा? हर रोज? हफ्ते में कितनी बार? हफ्ते में एक बार आएगा। केवल दीदी लोग ही जाएंगे क्या स्वास्थ्य का लाभ उठाने के लिए? ज्यादा लोग नहीं जाएंगे? तो बोल क्यों नहीं रहे? फिर उसके बाद क्या है? आंगनबाड़ी काहे के लिए बनता है? लड़का मन के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके पोषण के लिए और उनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए। सिर्फ पोषण नहीं होता है, प्रारंभिक शिक्षा भी होती है। जैसे हमारे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा वगैरह में जाते हैं, तो तब तक उनको क बारकड़ी ये सब आता रहता है। ये जब आता रहता है तो वो पढ़ाई और अच्छे से कर सकते हैं। तो आंगनबाड़ी के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा और पोषण। फिर उसके बाद क्या है? उन्नत आजीविका। मतलब बंधन केंद्र के माध्यम से ऐसा आप लोगों को सेंटर बना के दिया जाए जहां आप मिलकर काम कर सके, ताकि अगर अकेला परिवार काम कर रहा है तो हो सकता है कि वो दिन का 100 रुपए कमा रहा है, पर अगर आप मिलकर काम करते हैं तो हो सकता है कि आपकी आजीविका बढ़ के दिन का 500 रुपए 1000 रुपए तक भी जा सकता है। और इसमें वन विभाग के माध्यम से भी काम करना है, जो दीदी मन का समूह बनता है उसके माध्यम से भी काम करना है। ठीक, उसके बाद क्या है? मोबाइल। आधुनिक जमाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन। सबके पास है मोबाइल? हाँ, इसके पास सबके पास है। क्या उपयोग क्या करते हैं तुम लोग मोबाइल का? गाने देखने के लिए? हाँ, पढ़ाई के लिए? सही में? और वहाँ जो पीछे बच्चे लोग नहीं बैठे ना, लड़के बन, वो तो हेयर स्टाइल देखने के लिए, नया नया कैसे बनाना है बाल ना, है कि नहीं? अच्छा दीदी एक बात बताओ, दादा आप लोग भी बताना है ना, सरकार की योजना गांव तक नहीं पहुंचती, पर ये लड़के लोगों का जो नया नया हेयर स्टाइल होता है वो गांव तक कैसे पहुंचता है? और कई लोग फोटो कहाँ से लाते हैं? मोबाइल से ना। तो मोबाइल का सदुपयोग भी करना है ना। तुम गूगल से सर्च करना सबको आता है, ठीक है, तो उसका गूगल का उपयोग अपने आप को बढ़ाने के लिए भी करना है। ये तो ठीक है, एंटरटेनमेंट है, टाइम पास है, पर टाइम पास को जिंदगी भी बना लेना है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? उसके बाद क्या है? राशन, जो अभी आपके अध्यक्ष साहब बता रहे थे। राशन को आपके लिए अगर आप उसको बेच देते हैं तो ये मत सोचिएगा कि हमको जो पैसा मिल रहा है उसमें हम बहुत सुखी है। वो आप ही के लिए चावल है, आपके स्वास्थ्य के लिए, उसका उपयोग कीजिए। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? कितने घरों में है? कितने दीदी लोग इस्तेमाल करते हैं? चूल्हे का धुआं अच्छा लगता है क्या? ठीक है, तो गैस सिलेंडर भी धीरे धीरे उपयोग, ठीक है, उसके बाद में बाकी खाना बनाने के लिए शुरू कीजिएगा। उसके बाद क्या है? आयुष्मान में क्या होता है? कितने लाख तक का? 5 लाख तक का। कहीं पे भी है ना, कहीं पे भी कार्ड लेके जाओगे, अगर कार्ड घूम भी जाता है तो राशन कार्ड भी लेके जाओगे और ये कार्ड बना है तो 5 लाख तक का परिवार को सालाना इलाज इसमें मुफ्त होता है। ठीक, इसके अलावा क्या है? हाँ, गर्भवती माताओं के लिए बहुत जरूरी है। गर्भवती माताओं के लिए
यहाँ स्वास्थ्य विभाग है, महिला बाल विकास विभाग है, श्रम विभाग है। इन तीनों विभागों से आपको अलग अलग राशि और सहायता मिलती है कि आप संस्थागत प्रसव कराएं और संस्थागत प्रसव करा के जो जचकी है और जो बच्चा है उन दोनों को सुरक्षित रखें। और उसके बाद का टीकाकरण, पहले का टीकाकरण और बाद का टीकाकरण भी करें। उसके बाद क्या है, हाँ, आपकी भाषा में मुझे नहीं पता आपकी क्या प्रथा है, पर जनरली गाँवों में जो मैंने समझा है ये प्रथा होती है कि बच्चा पैदा होने के साथ उसको माता का दूध नहीं पिलाते हैं। आपके यहाँ क्या है, ऐसा है क्या? जैसे ही पैदा होता है, मतलब जैसे ही बच्चा पेट से बाहर निकला उसको सीधा सबसे पहले, मतलब उसको 30 सेकेंड के अंतर्गत स्तनपान कराना होता है। आपके यहाँ क्या प्रथा रहती है? नहीं, तुरंत पिलाते हैं या एक आधी दिन रुक के? हाँ, तुरंत। ये सबसे जरूरी है। बच्चा होते ही उसको माँ की छाती को लगा देना, ये सबसे जरूरी है। और इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, क्योंकि वो जो समय होता है उस समय में बच्चा और माता दोनों बहुत ही असुरक्षित होते हैं, दोनों बहुत ही कमजोर होते हैं और दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत होती है। तो माता और बच्चे को एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं करना और माता और बच्चे को तुरंत स्तनपान करवाना, ये बहुत जरूरी। उसके बाद क्या है,